हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन और सोरायसिस के टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। क्या आपके टॉक्सिन्स आपके सोरायसिस को ट्रिगर और बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो एक्चुअली आपके टॉक्सिन्स हेल्प करते हैं आपके सोरायसिस को बढ़ाने में। यस, और वो टॉक्सिन्स अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे तो आपके सोरायसिस में वर्सन केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपकी बॉडी एज एन टॉक्सिन्स कलेक्ट करती है, सबकी बॉडी करती है वैसे वो, क्योंकि सबकी बॉडी कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट करती है। बट अगर सोरायसिस के पेशेंट में ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है तो इम्यूनिटी को भी काम करना पड़ता है बाहर निकालने के लिए उसको। जब वो ऊपर उसके काम करना चालू करती है तो उसको ट्रिगर्स मिलते हैं सोरायसिस को, जिसकी वजह से आपके सोरायसिस बढ़ता है। अब टॉक्सिन्स बेसिकली कल्परिट की तरह वर्क करती है आपकी बॉडी में। तो टॉक्सिन्स को अगर निकालना है या कुछ भी ऐसा कुछ चीज़ें करनी है तो उससे पहले हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि टॉक्सिन्स बॉडी में जाए ना। अगर टॉक्सिन्स बॉडी में नहीं जाएंगे तो कोई भी आपके सोरायसिस को बढ़ावा नहीं मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी को हाइपर एक्टिवली काम नहीं करना पड़ेगा और जिसकी वजह से आपका सोरायसिस आगे बढ़ेगा भी नहीं। आप ये समझ लो कि अगर आपके टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में परसिस्ट करते रहेंगे तो आप परेशान होते रहोगे। तो इसीलिए टॉक्सिन्स को आपको एलिमिनेट करना होता है अपने शरीर से। तो एलिमिनेट का एक ही तरीका है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जाकर बहुत ज़्यादा पानी पियो या बहुत ज़्यादा कोकोनट वाटर पियो या कुछ भी ऐसी चीज़ें। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताऊँगा जिसकी वजह से आप अपने टॉक्सिन्स को मेंटेन रख सकते हो अपनी बॉडी में, जो वो उस लेवल से बढ़े ही ना। आपको पता होगा हमारे आयुर्वेद में या फिर हमारे पुराने ग्रंथों में या एंशिएंट जो हमारे इंडियन कल्चर में एक चीज़ मेंशन की हुई है, सात्विक भोज। अगर आप सात्विक भोज की तरफ चले जाते हो, मैं आपके कुछ लिस्ट भी लगा दूंगा सात्विक में क्या खाना होता है क्या नहीं, जिसमें कुछ चीज़ें हम क्विट करते हैं। और दूसरा क्या है कि जब भी सीजनल चेंजेस आए, जैसे कि अभी सर्दी टू गर्मी और गर्मी टू सर्दी, कोई भी ऐसे चेंजेस पर अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ें ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, जिसमें अगर आपका स्मोकिंग, अल्कोहल, लिकर या फिर कोई भी बाहर का नॉनवेज या फिर बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप कंज्यूम करते हो तो उससे आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आते हैं। आपने चाहे देखा होगा हमारे एक बड़े लंबे टाइम से नवरात्रों का एक सीज़न आता है जिसको हम दो बारी नवरात्रे मानते हैं, जैसे कि सर्दी तो गर्मी जब हम चेंज हो रहे होते हैं दिवाली के आसपास और एक होली के आसपास। सेम दोनों तरीक़ों में देखा जाए तो दोनों में सीजन चेंज हो रहे होते हैं। जब भी सीजनल चेंज हो रहे होते हैं तब वो क्या कहते हैं कि आप अन्न छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम आप फल फ्रूट पे आ जाओ, कुछ टाइम के लिए आपने कुछ भी ऐसा नहीं खाना जो अन्न से रिलेटेड हो। वो क्यों? उसके पीछे रीजंस है कि यहाँ पर बॉडी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती होती है खुद से। बट अगर हम यहाँ पर कुछ भी उसके अंदर डालते रहते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ट्रिगर्स मिलते हैं, इम्यूनिटी ढंग से मैनेज नहीं हो पाती और जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। अब इम्यूनिटी का भी कोरिलेशन देखो हमारे मेटाबॉलिज्म से भी होता है। अगर हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही स्टेबल चल रही है और सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है तो हमारी इम्यूनिटी एकदम से एक्टिव नहीं होगी। बट अगर हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन है, कभी तेज़ चल रही है, कभी ढीली चल रही है, तो वहाँ पर इम्यूनिटी को कुछ खुद को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से उसको पता ही नहीं चल रहा होता अभी करना क्या है क्या नहीं करना। तो इस वजह से वहाँ पर हम देखते हैं कि केसेस बढ़ते हैं। तो इसीलिए आज से समझ लो कि अगर आपको ठीक रहना है, टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना है, अपनी डाइट पे काम कर लो। और डाइट को आज से अगर आपने ठीक कर लिया तो आपका सोरायसिस कंट्रोल भी होगा और आप उसमें हमेशा विन विन कंडीशन में भी खड़े रहेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।